आज जो बैल के अंदर जो एक सम्मेलन की जो बात की जा रही है, जो मजदूरों के नाम से भी मजदूर जितने भी जो पंजीकृत हैं हरियाणा जो लेबर डिपार्टमेंट है उसके अंदर, उन सबको एक एक टोकन दिया गया है कि भी आप वहाँ पहुँचो, और आप वहाँ अगर पहुँचोगे तो सबके पास कॉल हुई है कि भी आप वहाँ पहुँचोगे तो आपको ये बेनिफिट मिल जाएगा। तो इसमें मतलब कितनी सच्चाई है सर? पहले तो मैं आपके जितने भी चैनल के दर्शक हैं उनको नमस्कार करना चाहता हूं और आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि भी आप आए और आज का जो ये बीजेपी की तरफ से एक प्रोग्राम किया गया, इसकी जानकारी लेने के लिए आप मेरे पास आए। इसमें सच्चाई ये है कि ये एक सरकार का ढकोसला है। दूसरा, जो बीओसी बोर्ड है, श्रमिकों का जो बोर्ड है, उसका जो पैसा है वो राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इन्होंने एक टोकन बांटा है कि पिछले 6-7 दिन से टोकन दे के गए हैं सभी जगह टोकन, और फ़ोन भी आ रहे हैं किसी के पास आपकी सिलाई मशीन मिलेगी, आपके पैसे साइकिल औजार के वो डाले जाएंगे, आपके स्कूटी मिलेगी और आपका रजिस्ट्रेशन भी होगा, कैंप लगा के आपको आपकी पंजीकरण की कापी अप्रूवल की जाएगी। जैसे सोशल मीडिया के ऊपर एक मैसेज वायरल किया जा रहा है, कई मतलब ग्रुप्स में मैंने देखा है कि भी वहाँ अगर कोई भी जाएगा तो उसकी फ्री में कॉपी बनेगी और वहाँ सिलाई मशीन मिलेगी, वहाँ साइकिल योजना के पैसे मिलेंगे। तो मतलब उसमें कितनी सच्चाई है? अगर वहाँ कोई मजदूर नहीं गया है तो आज तो उसके अंदर मतलब वो पैसा डिपार्टमेंट दे रहा है या कोई और अन्य मतलब कोई बोर्ड बना रखा है वो दे रहा है? ऐसा है, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ कि जो फ्री कॉपी बनाने वाली बात है, जिस मजदूर ने पहले पंजीकरण करवा चुके हैं वो ऑनलाइन, आजकल जो डाटा है सारा ऑनलाइन देना पड़ता है, सरकार ने ऑनलाइन किया है, ऑनलाइन जो किया हुआ है वो ही कापी अप्रूवल हुई है। नाम आज का दिया है कि भाई आज हम वहाँ श्रमिक सम्मान समारोह मना रहे हैं और उसमें हम अप्रूवल करेंगे। अप्रूवल तो कल भी कापी हो चुकी है। और अप्रूवल की जो बात है, जो मजदूर की जो लूट थी वो लूट तो पहले हो चुकी थी। अगर इनको कैंप लगा के कापी बनानी है तो ब्लॉक वाइज इनके अधिकारी आए, कैंप लगाएं, पहले जैसे ऑफलाइन में था उसी तरह। दूसरी बात रही पैसा देने की, पैसा बीओसी बोर्ड है, जो श्रम बोर्ड जिसे हम बोलते हैं, वो सरकार की निगरानी में चलता है। वो पैसा मजदूर का मजदूर को मिलना है, बोर्ड पैसा दे रहा है। और ये जो आज अब का जो ढकोसला था, आज का जो जेपी दलाल जो हमारे वित्त मंत्री हैं उन्होंने किया है, ये एक राजनीतिक फायदा मिले, क्योंकि पिछले 5 साल से मैंने खुद ने जेपी दलाल को अग्रवाल धर्मशाला में जहाँ भी इनका प्रोग्राम था वहाँ हमने मांग पत्र दिए, इन्होंने कभी आवाज़ नहीं उठाई, न कभी बात की। मजदूरों के नाम पे तो इनको चिढ़ है। ये तो ऐसे लोग हैं मजदूरों के, आज वो मजदूरी तो ऐसी है भाई, हम यहाँ मजदूरों का सम्मान समारोह कर रहे हैं। तो ये सारा का सारा है राजनीतिक फंडा है। और ये बोर्ड का जो पैसा है, मेरे पास प्रूफ है, बोर्ड में धांधली है, भ्रष्टाचार चरम पे है, भ्रष्टाचार। और जो सही वर्कर है उनका काम नहीं हो रहा है। कन्यादान की है, डेथ के है, मातृत्व पितृत्व के है, साइकिल औजार के है, या आप शिक्षा के लगाओ, आप स्कूटी के लगाओ। इनकी जो डिपार्टमेंट ने एक दायरा तय किया हुआ है कि भाई ये डॉक्यूमेंट हमें चाहिए, वो डॉक्यूमेंट वर्कर सीएससी से या अपने खुद से या कहीं भी जाके वो लगवाता है। उसके बाद में भी ऑब्जेक्शन आता है, हमने हमारा जाति प्रमाण पत्र बनवाना है, ऑनलाइन है वो 1 दिन बाद में बन के आता है या उसी दिन भी बनता है। और ये जो फाइल है, ये मैं मेरे पास फाइल है, मैं दिखा रहा हूँ, ये कन्यादान के लिए अप्लाई किया था। इसमें इनका जो कलरक है ना, जो चेकिंग कलरक है, वो कलरक ने इसमें ये है, कलरक ने लिखा है कि नीचे दी गई जानकारी, बेटी की शादी का प्रमाण, समय श्रमिक बोर्ड का सदस्य था, बेटी की शादी का प्रमाण पत्र संलग्न है, बेटी की शादी का प्रमाण पत्र की जांच सत्यापन संबंधित अधिकारी से कर ली है, श्रमिक पहले 3 बच्चों की आवेदन कर, मतलब पूरी की पूरी उसने, ये मैं आपके कैमरे के सामने दिखा रहा हूँ, पूरी की पूरी जो फॉर्मेलिटी थी वो पूरी की है, चेकिंग हुई है। उसके बाद इसने लगाया है कि बेटी की शादी का प्रमाण पत्र कि जांच सत्यापन, मतलब QR कोड नहीं है। आप इनको, मैं डिपार्टमेंट में चंडीगढ़ भी लेके गया हूँ ये, और एक बार नहीं
कम से कम 50 बार अधिकारियों के सामने और अधिकारियों से मीटिंग में, जो पहले हमारे पूर्व हम बोल सकते हैं उनको श्रम मंत्री थे अनूप धानक, उनकी हमारी मीटिंग थी। मीटिंग में भी सभी चीज़ें हमने वहाँ रखी थी, अधिकारियों को भी बताया था, सारे काम हमने कर लिए हैं, फिर भी आज भ्रष्टाचार है और बोर्ड का भट्ठा बिठाने के ऊपर तुले हुए अपने राजनीतिक फायदे के लिए जगह जगह श्रमिकों का नाम लेके ये प्रोग्राम कर रहे हैं। मतलब जैसे आपने ये जो मेरे को प्रूफ दिखाया है, इस प्रूफ में जो लेबर इंस्पेक्टर हैं तो काम तो सारा वही देखते हैं, तो उस पे कोई प्रेशर है कि भी किसी मजदूर का अप्रूव नहीं करना है डाटा, या मतलब कोई स्कीम का फायदा किसी मजदूर को नहीं मिले, वो दर दर की ठोकर खाए या किसी एजेंट के पास जाए, तो इसमें मतलब किसकी गलती मानेंगे हम? देखो, मैं स्पष्ट शब्दों में एक बात कर रहा हूँ कि जो ये बोर्ड जो बना था ना, ये बोर्ड हमारी यूनियन थी, ट्रेड यूनियन के नीचे जो जितनी भी यूनियन थी, यूनियनों ने लड़ाई लड़ी, मजदूर उन्हों के साथ थे, मजदूरों ने लड़ाई लड़ी, बहुत सारे साथियों के हाथ पैर आंख मतलब वो अंग भंग हो गए थे, और उसके बाद ये बोर्ड बना था। ये बोर्ड बना था श्रमिकों के कल्याण के लिए, और अब जब से बीजेपी सरकार आई है 10 साल से, ये एक राजनीतिक अड्डा बन गया है। जो भी आ रहा है वो इस बोर्ड पे नजर रखे हुए है, बोर्ड का पैसा अपने राजनीतिक फायदे के लिए यूज कर रहे हैं। बात रही जो लेबर इंस्पेक्टर की, जो बात करें, लेबर इंस्पेक्टर इसमें खाली एक 90 दिन का कार्य प्रमाण पत्र सत्यापित करने का जो काम था वो कर रहे हैं, वो उसके अलावा कुछ नहीं। और इसमें कोई ज़्यादा फॉर्मेलिटी नहीं है, ज़्यादा डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है। इसमें आप 90 दिन का कार्य प्रमाण पत्र सत्यापित होना चाहिए और रिन्यूअल होनी चाहिए कॉपी जो बनी है, उसके बाद में जो डॉक्यूमेंट मांगे वो दो और बेनिफिट मिलेगा। लेकिन आज जो राजनीतिक जो अड्डा बना दिया है और भ्रष्टाचार का जो अड्डा बना दिया बोर्ड को, इसके बाद श्रमिकों को बेनिफिट नहीं मिल रहा है। और जो आप बात कर रहे थे 90 दिन का कार्य प्रमाण पत्र की, उसमें पहले यूनियन करती थी, यूनियन का ठप्पा था जिला के प्रधान सेक्रेटरी के पास, स्टेट के प्रधान सेक्रेटरी, वो यूनियन की मोहर मारते थे, यूनियन वेरीफाई करती थी, फिर अधिकारी वेरीफाई करता था कि भाई हम निर्माण का मजदूर है या नहीं है, उसके बाद उसका पंजीकरण होता था। आज इन्होंने पटवारी, सेक्रेटरी, जेई, बीडीओ, बीडीपीओ, तहसीलदार, एसडीओ, ये इनके नाम से इन्होंने बोल दिया भाई ये वेरीफाई करेंगे। हकीकत ये भी है कि वो आज मजदूर उसके पास जा रहा है, वो नहीं कर रहा है, और पैसे उसको देंगे, 1 मिनट में वो वर्कस्लिप वेरीफाई हो रही है, मजदूर चक्कर काट रहा है, तैयार नहीं हो रही है, लेकिन वही वर्कस्लिप आप किसी दलाल के थ्रू उसके पास जाएगी, वेरीफाई होगी। हाँ, ये मतलब पूरा का पूरा जो सिस्टम है ना, ये भ्रष्टाचार। और बीजेपी सरकार बिल्कुल पूंजीपतियों की सरकार है, मजदूर से, किसान से, महिला, आम वर्ग से इसको कोई लेना देना नहीं है। ये मतलब आप जनता भी मान चुकी है, और हम भी ये बात पहले से बता रहे थे, और अब प्रूफ हो गया है कि भाई हम सही थे और बीजेपी गलत है। तो मतलब जैसे आज हर गांव के अंदर जो बस स्टैंड देखे हैं मैंने, मतलब कई जगह से सूचना मेरे को मिली है कि भी बस स्टैंड के ऊपर बस खड़ी है, और जो मजदूरों का एक महासम्मेलन है, वहाँ उनका सम्मान समारोह जो प्रोग्राम जो है उसको नाम दिया गया है, तो जो बस जो मजदूरों के लिए खड़ी है, तो मतलब ऐसा कोई वाक्य और भी हुआ कि भी जो मजदूरों को सम्मान के लिए इस तरीके से बसें लगाई गई हों? ऐसा है, ये जब बीजेपी का कोई प्रोग्राम हो, वो बीजेपी के प्रोग्राम में सरकारी जो बसें हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। सरकारी जितना भी हमारा सिस्टम है, पर्सनल टैक्स है, सिस्टम है, वो सारा का सारा बीजेपी अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है। आज ये मानो आप कि सरकारी जो बसें हैं वो सारी की सारी उस एक जो ढकोसला मैं बोलूँगा उसको, कि जो श्रमिक सम्मान जो समारोह जो किया है, एक ढकोसला जो किया है, उसमें सरकारी जितनी बसें वो लगी है। आम आदमी जो है, जो रेगुलर जाने वाले हैं, कोई अपनी जॉब पे जाने वाले हैं, दिहाड़ी करने वाले हैं, या कहीं अपनी रिश्तेदारी में जाने वाला है, कोई हॉस्पिटल में जाने वाला भी है, बहुत सारे ऐसे हमारे साथी हैं गाँव में जो हॉस्पिटल में भी बसों से जाते हैं। आज उनकी वो कितने परेशान हुए होंगे, क्योंकि उनके पास तो कोई ऐसा ट्रांसपोर्टर का सिस्टम नहीं है, सभी के पास गाड़ी नहीं है, सभी के पास मोटरसाइकिल नहीं है, सरकारी जो बसें हैं रोडवेज की उसमें जाते हैं। आज का जो सिस्टम है उन्होंने ये बिल्कुल गलत है, और हम इसका विरोध करते हैं। मेरे पास उनका जो निमंत्रण पत्र है वो आया था, मेरे पास कॉल भी आई थी कि भाई आप आओ। हम जहां मजदूर विरोधी है, जो हम मजदूर के लुटेरे हैं, हम उनके पास नहीं जाएंगे, हमने स्पष्ट शब्दों में कहा था, और हम इसका विरोध करते हैं, और हम सरकार को चेतावनी देते हैं
कि आप समय रहते निर्माण का जो मजदूर है, रजिस्टर्ड जो मजदूर है, उस मजदूर को समय रहते आप संभालें और उनको बेनिफिट दें। अन्यथा आने वाला जो विधानसभा चुनाव है उसमें आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये नहीं है, जनता अब आपसे, आपकी बातों से गुमराह होने वाली नहीं है। आप जो काम कर रहे थे, आप ये फैमिली आईडी लगाओ। फैमिली आईडी हरियाणा में मजदूर, किसान, कर्मचारी, जितना भी जो भी हम हरियाणा वासियों के लिए बोलूंगा, मैं पूरे हरियाणा वासियों के लिए एक गले की हड्डी बनी हुई है, हड्डी फांस है वो, गले का फांस जिसे हम बोलते हैं, कि वो कोई भी काम नहीं हो रहा उससे। कंट्रैक्शन वर्कर की शर्त है 2008 में जब पंजीकरण हुआ, उसका पंजीकरण की शर्त ये थी कि जो जिसके जहाँ हमने 90 दिन काम किया है उस आदमी का नाम, पिताजी का नाम, मोबाइल, गांव और नंबर ये लिखना है और उसके सिग्नेचर होने चाहिए। यूनियन ने ठप्पा मार दिया, उसका रजिस्ट्रेशन हो गया। आज 2008 से आज देखो आप 15 साल बाद ये बोल रहे हैं अभी फैमिली आईडी में अगर कंट्रैक्शन वर्कर है तो ये निर्माण का मजदूर है, अन्यथा नहीं है। और फैमिली आईडी भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अड्डा है। आप फैमिली आईडी के रिक्वेस्ट लगवा लो तो वो कंट्रैक्शन वर्कर नहीं होगा। आप 200, 250, 300, 500, 1000, यहाँ तक के 3-3 हज़ार रुपये लिए हैं लोगों ने, वो उसमें कंट्रैक्शन वर्कर कर दिया। बोर्ड जो बना है निर्माण का मजदूर के लिए बोर्ड बना है, और ये फैमिली आईडी आने के बाद में आम वर्ग उसमें रजिस्टर्ड हो रहा है। ये गलत है। मतलब जैसे देखा है फैमिली आईडी के अंदर ऐसा है कि जैसे किसी ने 2000 रुपये दे दिए, किसी ने 1000 रुपये दे दिए, अगर किसी ने रुपये दे दिए तो उसका मतलब वो काम हो गया फैमिली आईडी। फैमिली आईडी में बहुत ज़्यादा मतलब जैसे देखने को और सुनने को मिला है। मतलब ऐसा मतलब आपने भी, मतलब आप इस लाइन में हो, मजदूर जो आप कॉपी वगैरह जो बनाते हो, मजदूरों की जो बात आप रखते हो, तो आपने भी मतलब ये मतलब नज़दीकियों से देखा होगा। बिल्कुल, मैं एक भवन एवं अन्य निर्माण कामगार यूनियन हरियाणा रजिस्ट्रेशन नंबर 1995 में संबंधित ICTU स्टेट का प्रेसिडेंट हूँ, और हम लोगों में जाके भी बता रहे हैं, और हमें इस बात का भी बड़ा गहरी मतलब भीतर से अंदर से दुख आता है जब हम बैठ के सोचते हैं कि हमने जब हमारे बुजुर्ग, मैं ये नहीं कह सकता मैं, हमारे बुजुर्ग जब इस लड़ाई में लड़े थे जो बोर्ड बनवाने के लिए, इस दिन के लिए नहीं लड़े थे कि आने वाले समय में इस बोर्ड का भी ये हालात होगा। फैमिली आईडी, अब मैं एक उदाहरण के तौर पे बता देता हूँ, और मेरा गांव है, मिरान गांव है मेरा, तो शाम ब्लॉक में, उसमें बहुत सारे ऐसे BPL कार्ड की जो बात कर रहा हूँ मैं, BPL कार्ड है जिनके घर पे ट्रैक्टर भी है, ज़मीन भी है, और सारी चीज़ की व्यवस्था है। उस इंसान का, उस आदमी का लगभग एक का नहीं 20-30 ऐसे मिलेंगे BPL कार्ड है। फैमिली आईडी में इनकम अंडर 180 है, नीचे 180 से नीचे है, और मेरा भाई है। मैं इसलिए भाई लोग सोचेंगे अपना भाई का, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मेरा भाई है क्योंकि मेरे घर में है। वो चाय की दुकान करता है शिवानी में, और मेरे माता पिता है, मेरे फादर को पेंशन नहीं मिलती, मेरी माता को पेंशन मिलती है। उसकी जो फैमिली आईडी में इनकम है वो 2.5 लाख से 5 लाख है। तो ये मतलब जो फैमिली आईडी का जो सिस्टम है ना, वो सारा का सारा मतलब लोगों को बेनिफिट ना मिले। इन्होंने तो पूरा बवंडर मचाया है, पूरा फैमिली आईडी के आधार पर राशन कार्ड बना दिए, हमने हैप्पी कार्ड बना दिए, ये बना दिए। लेकिन जो हकीकत में फैमिली आईडी जिस मकसद के लिए हरियाणा में लेके आए थे, उस मकसद के लिए वो कामयाब नहीं हुए, वो उसके उल्टा हुआ है। और ये फैमिली आईडी हरियाणा से रद्द करोगे जब जाके बात बनेगी। धन्यवाद।